आप देख रहे हैं दी घंटाप और मैं हूं नेहा। जैसा कि आप सबको पता है, आज शहाबुद्दीन की मौत हो चुकी है। जी हाँ, शहाबुद्दीन बिहार के सिवान के बहुत बड़े जो थे वो बाहुबली विधायक थे और बहुत ही ज़्यादा जो थे वो अपनी गुंडाई के लिए, अपनी बाहुबली के लिए बिहार में बहुत ज़्यादा फेमस थे। आज उनकी कोरोना होने की वजह से मौत हो गई है। हम आपको बता दें, आज से कुछ समय पहले यानी कि 20 अप्रैल को जो कोरोना के इन्फेक्शन से या जो कोरोना के जो जितने भी सिम्टम्स होते हैं वो उनके शरीर में पाए गए थे। जब डॉक्टर से उनका इलाज हुआ तो डॉक्टर ने इस बात की पुष्टि की कि हाँ, उनको कोरोना वायरस है और उनकी तबीयत जो है वो अचानक ही बिगड़ गई, जिसके बाद से दिल्ली के दीनदयाल अस्पताल में उन्हें भर्ती करवाया गया था। और अस्पताल वालों ने और जेल के जो जिस जेल में वो बंद थे यानी कि तिहाड़ जेल के डीजी ने इस बात की पुष्टि की कि आज उनकी जो है वो मौत हो चुकी है, यानी कि जो शहाबुद्दीन है उनकी मौत हो गई है कोरोना होने की वजह से। हम आपको बता दें, अगर हम शहाबुद्दीन के इतिहास की बात करें तो उनका इतिहास जो है, उनके ऊपर पहला जो क्रिमिनल केस है वो 1986 में ही दर्ज किया गया था। जब वो स्टूडेंट थे, जब वो अपने कॉलेज में पढ़ाई कर रहे थे, तो उसी दौरान बीजेपी और भाकपा माले के सपोर्टर थे और उस दौरान ही उन्होंने जो है कई सारे झगड़े किए थे, कई सारे जो हत्याएं हैं या फिर कई सारे जो रिकॉर्ड्स हैं, क्रिमिनल रिकॉर्ड्स हैं, उनके ऊपर दर्ज किए गए थे। वहीं से उनका जो एक सफ़र है वो उभरा था। हम आप अगर बात करें तो उनका सफ़र उभरा था। और 1990 की अगर हम बात करें तो एक तरफ जहां लालू प्रसाद यादव मुख्यमंत्री बने थे बिहार के, तो उनकी नज़दीकियां जो है यानी कि लालू प्रसाद यादव की जो नज़दीकियां हैं वो शहाबुद्दीन से काफ़ी बढ़ गई थी। और उन्होंने यानी कि लालू प्रसाद यादव ने शहाबुद्दीन को आरजेडी से टिकट भी थमाया था। और जब उन्होंने आरजेडी से टिकट थमाया था तो शहाबुद्दीन जो है वो पहली बार में ही जीते थे, भारी मात्रा से, भारी बहुमत से पहली बार में ही जीते थे। और दूसरी बार 1985 में वो जीते थे। जी हाँ, तो 1985 में एक बार जहाँ पे पहली बार जहाँ पे लालू प्रसाद यादव मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने मुख्यमंत्री बनते ही शहाबुद्दीन को चांस दिया और शहाबुद्दीन पहली बार में ही जीत गए। दूसरी बार में भी वो जीते 1985 में। और उनकी जीत का जो सिलसिला है वो लगातार जारी रहा। और उन्होंने अपने इंटरव्यू में ऐसा बताया था कि मैं एक बार भी हारा नहीं हूँ, यानी कि जो शहाबुद्दीन है उनका जब एक इंटरव्यू हुआ था तो उस इंटरव्यू भी हम आपको दिखाना चाहेंगे, जिस इंटरव्यू में वो कह रहे हैं कि मैं कभी भी हारा नहीं हूँ, मैं 4 बार जीतता आया हूँ, मैं लगातार जीतता आया हूँ। तो वो इंटरव्यू हम आपको दिखाना चाहेंगे। मैं 4 पार्लियामेंट और 2 असेंबली में 2 ही लड़ा है। अल्लाह का बड़ा करम है कि मैंने जितना इलेक्शन लड़ा जीता, कभी हारा नहीं अभी तक। भले यहीं से भी ख़त्म हो जाए मेरी सियासत, क़यादत नहीं सियासत, तो तब भी मुझे परवाह नहीं। एक रिकॉर्ड मेरे साथ रहा कि मैंने ज़िंदगी में कभी हारा नहीं, सिवाय सांसों के। मैं ये कह के जाऊँगा कि सांसों ने मुझे हरा दिया। तो देखा आपने, इस वीडियो में वो इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि वो कभी भी हारे नहीं थे। अगर हम बात करें तो जैसे जैसे उनका जो दबदबा है वो बढ़ता गया तो वैसे वैसे उनके क्रिमिनल चार्जेस हैं वो भी बढ़ते गए। कहीं ना कहीं उनका जो आतंक था, हम कहना चाहेंगे आतंक, वो भी बढ़ता गया। और इसी के चलते हुए 2003 में डीपी ओझा उनका नाम था, वो डीजीपी बनते टाइम उन्होंने शहाबुद्दीन के ऊपर शिकंजा कसना शुरू किया। उनके जो जितने भी सबूत थे उन्होंने पहले इकट्ठा किया और उसके बाद से उनके ऊपर क्रिमिनल चार्जेस लगा के उनको जेल भी भिजवाया। हम आपको बता दें, शहाबुद्दीन जो है, अगर हम उनके पारिवारिक जीवन की बात करें तो उनकी शादी जो है वो हिना शाहब से हुई है और उनके 3 बच्चे हैं, जिसमें से 2 उनके बेटे हैं और 1 बेटियां हैं। उनके परिवार वालों का जो है वो पॉलिटिक्स में इतना ज़्यादा खासी रुचि नहीं है और जो बच्चे हैं उनके वो इंडिया के बाहर अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, विदेश में पढ़ाई कर रहा है। ऐसे कयास जो है वो लगाए, शहाबुद्दीन की मौत की जो ऐसे कयास है वो लगाए जा रहे थे कि इसकी मौत की जो अफवाह है वो झूठी है। और कहीं ना कहीं ये कल से ही वायरल हो रही थी कि शहाबुद्दीन की मौत हो गई है, लेकिन आज जो है उसकी मौत की पुष्टि करने हमारे सहयोगी खुद अस्पताल गए थे। जी हाँ, वो दीनदयाल अस्पताल गए थे और वहाँ पे उन्होंने हम सबको, हमारे दर्शकों को, सभी को लाइव के थ्रू बताया था कि आज शहाबुद्दीन की मौत हो गई है। तो ये थी खबर शहाबुद्दीन से जुड़ी हुई। ऐसे ही खबरों के लिए आप हमारे चैनल दी घंटाप को
फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल पर लाइक, सब्सक्राइब और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हाँ, बेल आइकन का बटन भी प्रेस करें। साथ ही कमेंट कर भी बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी।